नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि SECR जोन की जितनी भी ट्रेनें हैं वह हमेशा लेट क्यों चलती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि भारतीय रेलवे के SECR जोन की ट्रेनों की पंक्चुअलिटी सबसे खराब क्यों है। दोस्तों, अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो SECR जोन की जो ट्रेनों की पंक्चुअलिटी है वह 54.68 है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 100 ट्रेनों में से लगभग 42 ट्रेनें लेट चलती हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, अगर इसको गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी नई जानकारी मिलेगी। दोस्तों, होता क्या है कि भारतीय रेलवे को, जैसा कि आप सभी को पता ही है, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू होती है वह गुड्स ट्रेन से होती है। जहाँ से अधिक गुड्स ट्रेनें चलेंगी, भारतीय रेलवे को सबसे ज़्यादा फायदा वहीं से होगा। और अगर आप बात करेंगे गुड्स ट्रेनों की रिकॉर्ड की, तो भारतीय रेलवे के SECR जोन में से सबसे ज़्यादा कमाई करके रेलवे को जो है देता है, यानी कि यहाँ से माल ढुलाई सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए माल ढुलाई के मामले में SECR जोन नंबर 1 पे आता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस रूट पर बहुत सारी गुड्स ट्रेनें चलती होंगी। दोस्तों, एक चीज़ें और यहाँ पर देखी गई कि अगर आप थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन की बात करेंगे तो SECR जोन में थर्ड लाइन का काम चल रहा है, कहीं कहीं पर फोर्थ लाइन का काम चल रहा है। आखिर यहाँ पर इतने ट्रैक को क्यों बिछाया जा रहा है? दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि यहाँ पर गुड्स ट्रेनों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर चूंकि रेलवे को रेवेन्यू भी आ रही है, तो जब रेवेन्यू आ रही है तो ट्रैक्स की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि यहाँ पर सही समय पर जो है रेलवे उनके सामान को पहुँचा सकेगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि पिछले साल भारतीय रेलवे को 252 मिलियन टन का टारगेट दिया गया गुड्स ट्रेन से, यानी कि कोयले को पहुंचाने का। तो यहाँ पर अगर किसी को 1 साल का टारगेट दिया जा रहा है तो उस टारगेट को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इन चीज़ों को देखते हुए देखा यह गया कि उस टारगेट को पूरा करने के लिए कई फेरे जो है गुड्स ट्रेनों के बढ़ाए गए, और लोगों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि इन्हीं गुड्स ट्रेनों के चलते यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों को रोक दिया जा रहा है या फिर उन्हें निरस्त कर दिया जा रहा है और यहाँ पर गुड्स ट्रेनों को चलाया जा रहा है। दोस्तों, रेलवे अधिकारियों के द्वारा जो बात की गई उसमें जो बातें सामने आई वो बिल्कुल अलग थी। उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुड्स ट्रेनों के चलते पैसेंजर ट्रेनों को रोका जा रहा है। गुड्स ट्रेनों की स्पीड जो होती है वह 60 किलोमीटर पर आवर होती है, जबकि पैसेंजर ट्रेनें 130 से 120 किलोमीटर पर आवर तक चलती है। ऐसे में उनको रोकना कोई भी जायज़ यहाँ पर चीज़ें नहीं है। लेकिन दोस्तों, उनका कहना यह है कि यहाँ पर कई जगह थर्ड लाइन का काम चल रहा है, कहीं कहीं फोर्थ लाइन का काम चल रहा है, कहीं कहीं जो है यहाँ पर जो सिग्नलिंग सिस्टम को ऑटोमेटिक किया जा रहा है। तो इन चीज़ों के चलते कई बार इनको ब्लॉक लेना पड़ता है और इसी ब्लॉक के चलते पैसेंजर ट्रेनें जो हैं वह लेट हो जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर जब यात्रियों का कहना यह है कि यहाँ पर मालगाड़ियाँ तो लेट नहीं हो रही हैं, वह तो हमेशा कंटिन्यू अपने समय से चल रही हैं, रेलवे का टारगेट भी पूरा हो रहा है, लेकिन ये जो है पैसेंजर ट्रेनों के साथ ही क्यों हो रहा है? जो भी चीज़ें विकास के काम हो रहे हैं उससे यात्रियों को बहुत अच्छी चीज़ है कि रेलवे विकास कर रही है, लेकिन यहाँ पर उन्हें जो है पैसेंजर ट्रेन को रोककर, यात्री ट्रेन को रोककर और गुड्स ट्रेन को रोकिए उसके बदले, तब ऐसा कुछ भी रेलवे की तरफ से बातें नहीं आई। रेलवे जो है अधिकारियों के द्वारा इन चीज़ों से साफ इनकार किया गया कि यहाँ पर जो है इसके चलते डिले किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई है कि यहाँ पर जो है पंक्चुअलिटी सबसे कम है, जबकि गुड्स ट्रेनों का टारगेट जो है पूरा होते जा रहा है। तो यहाँ पर मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी ये चीज़ें बोलना जायज़ नहीं होगा। रेलवे के अधिकारी जो भी कह रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पर इन सब चीज़ों का काम चल रहा हो, लेकिन ये काम बहुत दिन हो गया, लगभग सालों भर से यहाँ पर 2 साल लगभग ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो इसके पीछे जो भी वाजिब चीज़ होगी, अपना ओपिनियन ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो यही चीज़ें हैं कि गुड्स ट्रेनों के चलते यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो बोली जा रही है, अगर ऐसा होता तो गुड्स ट्रेनें भी डिले होती। सो दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय, अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।